हेलो। हम टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे द लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स। नाउ टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट पार्ट है लाइफ साइकिल का, दैट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड दैट मीन्स इट विल हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के दो सेट्स प्रेजेंट होंगे। डिप्लॉयड पार्ट को हम स्पोरोफिटिक फेज भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स। स्पोरोफिटिक फेज। नाउ यू कैन सी इन द स्पोरोफिटिक फेज ये हॉरिजॉन्टल राइजोम है, स्टेम, नीचे रूट्स हैं और ये लीफ है, कंपाउंड पिन्नेट लीव्स। लीफ हमने डिस्कस किया था, वेजिटेटिव लीफ भी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव लीफ भी हो सकती है, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल। नाउ ये रिप्रोडक्टिव लीफ के बैक साइड पर रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। Now this sporangium with help of meiosis will form the spore. Therefore spore will be haploid. जब इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक इस तरह का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्रोथैलस कहा जाता है, यानी कि प्रिमिटिव थैलस। ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा को रिजेंबल करता है। Because this prothallus is haploid, therefore it is also known as gametophyte. It will also form the male and the female gamete, इन्हें इसीलिए इसे gametophyte भी कहते हैं। इस प्रोथैलस में ऊपर की तरफ फीमेल आर्कीगोनिया प्रेजेंट होता है विच विल कंटेन द एग, और इस तरफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथेरिडियम प्रेजेंट है विच विल प्रोड्यूस द स्पर्म्स। नाउ स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल होकर एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। तो डिप्लॉयड जाइगोट माइटोसिस के थ्रू इस तरह से सर्सिनेटली कॉइल्ड लीफ फॉर्म करेगा जो इस तरह का स्पोरोफिटिक प्लांट फॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हेप्लॉयड फेज है विच इज़ नोन एज द गेमेटोफिटिक फेज, और इस पार्ट को हम डिप्लॉयड फेज यानी कि स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। क्योंकि टेरिडोफाइट में मेजर पार्ट स्पोरोफिटिक होता है तो हम इस तरह के फेज को डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, यानी कि इसमें डिप्लॉयड पार्ट लाइफ साइकिल का डोमिनेंट है और हैप्लॉयड लेस डोमिनेंट है। सो दिस इज नोन एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल को अगर हम एक बार और डिस्कस करें, this alternation between the diploid and the haploid life cycle is also known as the alternation of generation. Alternation of generation. हालांकि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, लेकिन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में इट इज़ मोर विजिबल क्योंकि इनका गेमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ब्रायोफाइटा जहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, दैट मीन्स इसमें हैप्लॉइड पार्ट मेजर है, उसी तरह से हमारा टेरिडोफाइटा इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक, दैट मीन्स इसमें डिप्लॉयड पार्ट प्रीडोमिनेंट है। तो अगर हम इस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एक बार देखें तो ये हमारा मेच्योर स्पोरोफाइट है विच इज़ डिप्लॉयड। दिस मेच्योर स्पोरोफाइट विल हैव स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, मियोसिस विल फॉर्म स्पोर्स। अब हमारा हैप्लॉइड लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। सो ये स्पोर्स will form a green prothallus which is also known as the mature gametophyte. इस gametophyte में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम कहेंगे। एंड इसे गेमीटोफाइट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द मेल गेमीट स्पर्म एंड द फीमेल गेमीट एग। द स्पर्म विल फ्यूज विद एग टू फॉर्म द जाइगोट। नाउ हमारा डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया है। द जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म द लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगेन एंड विच विल फॉर्म द मेच्योर स्पोरोफाइट। तो the sporophytic phase is followed by the gametophytic phase and the gametophytic phase will again be followed by the sporophytic phase. तो हमारा sporophytic और gametophytic एक दूसरे के साथ alternate करता है, therefore it is known as the alternation of generation. अगर हम टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो इसके जो यंग प्लांट्स हैं, सर्सिनेटली कॉइल्ड लीफ, इनको कच्चा भी खाया जाता है और उनकी सब्जी भी यूज़ की जाती है बहुत सारे एरियाज़ में। शुकुशी इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल। इससे चाय बनती है, इससे डाइज बनते हैं, इन गिव्स अ सॉफ्ट ग्रीन कलर। ये मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है और इक्विसिटम से वुडन टूल्स, पैन्स एंड पॉट्स को क्लीन करने में मदद किया जाता है।
इकोसिस्टम से मिट्टी में गोल्ड की कंसंट्रेशन का भी पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।